क्या बोला? Yeah, so guys, welcome to Chips पे चर्चा। वो गुड शॉट। Yeah, nice. तो अब हम लोगों ने एक्चुअली हम लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे थे चिप्स खाते खाते कि हम लोगों ने वीडियोस वन साइडेड बनाते जा रहे हैं हम लोग। जो भी हम लोग का अभी तक कंटेंट रहा है वो हम लोग अपने ओपिनियंस बताते हैं, हम लोग अपने डिस्कशंस करते हैं एंड ऑल। हमारे जो 17,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब लोग, उनसे हमारा कोई इंटरेक्शन खास हुआ नहीं है। मतलब कोई टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं है। कोई हमने ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पुट किया जिसका हमें रिस्पांस आए फिर हम उस पर रिस्पांस करें। हमारा सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन रहा है जो पोल्स पे, जिसमें हमने पूछा भी था कि इफ यू गाइस वांट अस टू मेक पॉडकास्ट, डू लाइव स्ट्रीम्स, तो आप लोगों ने हाँ बोला। तो हियर वी आर या डूइंग अ पॉडकास्ट अलोंग विद ईटिंग चिप्स। तो फिर शुरू कर पॉडकास्ट। हाँ, तो इसमें हम लोगों ने अभी प्लान किया है करंटली कि हम लोग इसको बेसिकली ओवरऑल 3 सेक्शंस में बनाएंगे। वन वुड बी कि हम लोग का नेक्स्ट कंटेंट किन गाड़ियों पे होगा, किन बाइक्स पे होगा, किन को कवर करेंगे। हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं हम क्या क्या कंटेंट कवर कर लेंगे। एक छोटा सा सेक्शन हमारा होगा इसमें फॉर्मूला 1 के ऊपर। व्हाई? बिकॉज फॉर्मूला 1 और इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता है और हम कुछ कुछ बोल सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे। सो जस्ट मतलब फॉर्मूला 1 में क्या चल रहा है एंड रेसेस में क्या क्या हो रहा है एंड स्टफ। सब बोर हो गए ऑलरेडी। नो, एंड बाकी एक इंटरेस्टिंग सेक्शन वुड बी आप लोगों के कमेंट्स, ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट। ओह या, आप लोग कुछ भी हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट्स करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे जितना भी हम लोग कवर कर सकें, या फिर कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग कमेंट्स चूज करेंगे और उन कमेंट्स पे हम कमेंट करेंगे। और उस पे आप वापस कमेंट भी कर सकते हैं। या तो शुरू कर, लेट्स स्टार्ट। या सो सबसे पहले क्या लिखा तूने? नेक्स्ट कंटेंट वुड बी ऑन द निसान मैग्नाइट। निसान मैग्नेट, वाओ यार, लुक्स सो कूल। इट डज। और मतलब कितने टाइम बाद निसान के यहाँ से एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आया है। मतलब हाँ, थोड़ी हाइप जनरेट हुई है निसान से। ऐसा काफी टाइम से नहीं हुआ है। नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि अच्छा किक्स आई, ओके रेडी गो आई, डैट्सन गो प्लस गो माइनस, वो गो हो जाती है ना आते ही। 40 गाड़ियां आई और गो हो गई। लेकिन मैग्नेट से ना, मैग्नेट रिमाइंड्स यू ऑफ मित्सुबिशी इवो। सॉरी गाइस, यार साइलेंट रखो, कुछ बोला भी था। सॉरी, कम ऑन, लेट्स गो। ओके, तो वो मैग्नेट लुक्स लाइक निसान, निसान कह रहा हूं, मित्सुबिशी इवो का फील आता है ना उसे देख के। द फ्रंट लुक्स लाइक दैट, इट लुक्स डिफरेंट। जो बाकी वो क्योंकि वो कम्पीट कर रही है किया सोनेट से, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा फ्रेश, बहुत अच्छी गाड़ी है। मैंने बुक कर दी थी। मतलब इट्स एक्सपेक्टेड टू बी चीपर, नो? Yeah, it's expected to start at a lower price, क्योंकि उसमें इंजन छोटा आएगा। जो स्टार्ट बेस वेरिएंट में पेट्रोल इंजन होगा, वो जो हम लोगों ने सुना है, जो रूमर्स फ्लोट अराउंड कर रहे हैं कि 1 लीटर का इंजन आएगा जो ट्राइबर में और क्विड में यूज होता है। अच्छा, ओके। तो उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबर और क्विड छोटी गाड़ियां हैं। ट्राइबर तो नहीं है वैसे छोटी गाड़ी, बट इस वजह से उसका स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा कम होगा। वो गाड़ी तो सब 4 मीटर ही होगी, तो गाड़ी तो वो भी छोटी है, तो ठीक है, इतना 1 लीटर काफी है। हाँ, और उसमें we are expecting के सारे फीचर्स जो सबको चाहिए नहीं वो होंगे। एक फीचर नहीं है यार उसमें, तूने रेंडर नहीं देखे, तूने फोटोज नहीं देखी? क्या नहीं है उसमें? सनरूफ नहीं दिख रहा है फोटोज में कहीं। फिर कैसे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कौन लेगा? पर लोग ब्रेजा भी तो ले रहे हैं। ब्रेजा में सनरूफ नहीं है ना। नहीं है। हाँ, लेकिन ब्रेजा मारुति की है ना, निसान मारुति का नहीं है ना। निसान तो फिर नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। और वायरलेस चार्जिंग यार मैंने पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड है कि नहीं होगा। ये तो फिर टच स्क्रीन, बिग टच स्क्रीन बिग टच स्क्रीन तो होगी, वो तो होगा, फिर अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं है ना गाड़ी लेने का। बिग टच स्क्रीन से याद आया, हाँ। हम थार पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। बिग टच स्क्रीन से तो कुछ नहीं आता है। उसमें वो नहीं है ना। सही बात। हाँ, तो उसमें सिर्फ बिग टच स्क्रीन नहीं है, उसके अलावा उसके अंदर सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। मतलब एक इट्स अ लाइफस्टाइल व्हीकल व्हिच हैज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। मतलब अब क्रेटा के जमाने में आपको एक 15 लाख में गाड़ी मिल रही है जिसमें एक इतना मतलब एक्चुअल कैरेक्टर है उस गाड़ी में। गाड़ी को देखते ही ना एक थॉट आता है पहला आपके, रोड प्रेजेंस देखते ही यार कि ये जब रोड पे चल रही होगी ना, तब फिर क्रेटा वाले को ऐसे देखोगे अपनी गाड़ी में से। हाँ भाई, फिर टच स्क्रीन से कॉल लगाएगा एसयूवी। और हम लोग 3 बार ही गए भी। 3 बार ही गए हम, सोनू बता यार, टेस्ट ड्राइव एक बार भी नहीं मिली है। तो अब एक बार चला के देखनी पड़ेगी यार। लेकिन हमने चलाई तो नहीं थोड़ी सी, मैंने उसने चलाई। हाँ, तो 100 मीटर उससे बाहर नहीं लेके ऑफरोडिंग ऑफरोडिंग भाई, नहीं ऑफरोडिंग नहीं करी, तो फिर क्या फायदा हुआ? और फुटपाथ पे चढ़ाई भाई, फुटपाथ पे चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं, हम नहीं, सॉरी।
फुटपाथ हाँ जिसने चढ़ानी थी उसने चढ़ा दी। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हम और क्या ही करेंगे। हमारे लिए तो कंटेंट बचा ही नहीं बनाने के लिए। पर वो कार का यार मतलब एक्सटीरियर इज सो गुड, द इंटीरियर इज सो गुड, पर एक सबसे अच्छी बात देख उसमें ये थी, डीजल इंजन के बाद उसके अंदर बिल्कुल भी नॉइज नहीं था। इट फेल्ट वेरी नाइस, राइट? हाँ मतलब महिंद्रा के प्रोडक्ट्स हाँ। जो है ना इतना जैसे अलग सिमिलर टू level पे जा टाटा, चुके हैं। सिमिलर टू टाटा, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करती जा रही है। मतलब ये ट्रू। दे वर सो क्रूड, ये बहुत अजीब अजीब से प्रोडक्ट्स होते थे। दे यूज्ड टू ट्राई, मतलब बहुत कोशिश अच्छे प्रोडक्ट्स होते थे पहले भी, बट वो उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे जितने जापानीज और कोरियन प्रोडक्ट्स होते थे। वो बट तो इसके अंदर बैठ के नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऑफ रोड क्रेटा में बैठे हो। ऑफ रोड क्रेटा, गंदा कंपैरिजन किया तूने। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है गाड़ी। That's good. पर बूट स्पेस नहीं है। बूट स्पेस क्या, बूट ही नहीं है। हाँ बूट स्पेस नहीं, मतलब अगर उसके जो हम लोगों ने बैठ के भी देखा था, हाँ। जो वो वाले वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर फ्रंट फेसिंग सीट्स हैं, उसमें आपको अगर पीछे आप क्लाइंब कर पाओ तो क्लाइंब करने के बाद आपको अंदर बैठ के आप क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। जबकि आप टायर के ऊपर बैठे हो बेसिकली, क्योंकि उनको टायर चारों कॉर्नर्स पे करने पड़ते हैं, यू नो अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, जो कि क्रेटा में नहीं करना पड़ता है। तो आप बेसिकली आप टायर्स के ऊपर बैठे हो, तो ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, बट स्टिल you have sufficient space, much more than a Sonnet for the same price. टायर्स के ऊपर बैठे हो। तो Sonnet के सेम प्राइस पे है वो, राइट। Sonnet से ज्यादा स्पेस है उसके अंदर, जबकि वो 2 डोर है। और जब उसमें 4 डोर आएगी तो वो और भी प्रैक्टिकल हो जाएगी, उसमें बूट स्पेस भी होगा हाँ। और सीटिंग स्पेस भी होगा। लेकिन लोग तो फिर क्रेटा ही लेंगे ना, क्योंकि प्राइस उसकी 20 लाख होगी और क्रेटा ऑलरेडी 20 लाख की मिल रही है। और वो अल्टीमेट एसयूवी है। वो अल्टीमेट एसयूवी, ये तो सिर्फ कार एसयूवी थोड़ी है। हाँ तो नॉर्मल एसयूवी है, नॉर्मल, यू नो, Yeah. मैं सिर्फ Normal SUV सिर्फ जंगलों में ले जा सकते हो उसमें सिर्फ 4x4 है, लो रेंज गियरबॉक्स है बस। मतलब। और गाड़ी वाटरप्रूफ भी है ना। हाँ उस इंटीरियर उसका, हाँ, इंटीरियर देयर इज वाटर रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या क्या इट्स सम रेटिंग, आई थिंक IP67 68 जैसे आईफोन्स में रेटिंग होती है। अच्छा, तो उसका इंटीरियर डैशबोर्ड इज डैशबोर्ड इज IP रेटेड। सो आपका अगर यू नो इफ यू एक्चुअली टेक इट फॉर ऑफ-रोडिंग, अब वहाँ पे कीचड़ विचड़ लगा, आपके हाथ लगे, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि गंदी हो जाएगी। और इसी वजह से उसमें वाटर वेटिंग कैपेसिटी के लिए भी उसमें स्पीकर जो है वो ऊपर छत पे लगे हुए हैं। अच्छा, तभी ऊपर लगे थे स्पीकर, मैंने सोचा ये क्या किया है। तो आप अपना पानी का टैंक वो लगाओ, पानी कनेक्ट करो टंकी के साथ में और गाड़ी को दौड़ा लो अंदर से। वाह, दैट्स सो कूल। अच्छा, अगर नॉर्मल गाड़ियों में नहीं कर सकते हैं, मैंने तो दो दी थी। क्या तेरी फीगो। या फिगो। क्या हम दोनों धो रहे थे कल। या मेरे को नहीं पता था कि ये इसके लिए अभी लेकिन मुझे लगा हर गाड़ी में होता होगा। नहीं, फिगो में एक्चुअली कोई खास ऐसा टच स्क्रीन है नहीं, तो कुछ खराब होने वाला है नहीं, सिर्फ इट्स जस्ट चल, प्लास्टिक। थैंक गॉड। मेरी गाड़ी बच गई। ज्यादा से ज्यादा पावर विंडो खराब हो गई, ठीक है। ठीक है, आई विल गेट इट फिक्स्ड, नो प्रॉब्लम। और उसमें 3 रूफ ऑप्शन भी है, राइट? 3 रूफ ऑप्शंस है। देयर इज अ हार्ड टॉप, देयर इज अ सॉफ्ट टॉप एंड देयर इज अ कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप। मतलब कन्वर्टेबल कार फॉर 13 लाख रुपीस, कन्वर्टेबल CON। नाइस। कम ऑन गाइस, मतलब आपको सनरूफ वाली गाड़ियां चाहिए हैं, मतलब पीपल वांट सनरूफ वाली कॉम्पैक्ट एसयूवीज। सनरूफ ओनली सन नो रूफ। अमेजिंग कार है। लेकिन यार उसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, मतलब Actually, उसके आप options लिस्ट हैं। देखोगे और वो सारे जैसे- यूजफुल ऑप्शंस हैं। Yeah. जैसे सोनेट में, यू नो सोनेट में, वेन्यू में हाँ। और सेल्टोस में, क्रेटा में, इन Yeah. सब में भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। वो 10 लाख से शुरू होती हैं गाड़ियां और वो 20-20 लाख तक जाती हैं। इसलिए तो ऑप्शन बहुत इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और वो कई बारी कंफ्यूजिंग भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाँ। इसमें आप अगर एक ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन दोगे तो आपकी गाड़ी का स्ट्रक्चरली चेंज हो जाएगी। Exactly. You will either have a hard top or a different kind of a Yeah. top. All the options are very useful. आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिल रहा है सब में, आपको पेट्रोल हाँ। इंजन भी मिल रहा है पहली बार थार में, थार में जो कि petrol engine। स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे वो 10 इयर्स वाला सिस्टम है। डीजल, या। 10 साल के बाद आपका डीजल टर्बो पेट्रोल इंजन, राइट? टर्बो पेट्रोल इंजन विद मोर टॉर्क। या, डीजल इंजन से ज्यादा टॉर्क पेट्रोल इंजन में है। बताओ, एक्सप्लोसिव। कमाल है। एक्सप्लोसिव आपको ऐसा नहीं है कि आपको थार में एक्सप्लोसिव चाहिए, क्योंकि आप right, हाँ। बट स्टिल यू हैव Yeah, but Always good to have a good engine, right? but it lacks some features। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है गाड़ी में यार। हाँ वो तो बैकलाइट पे भी नहीं है ना, वो तो फिर वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, बड़ी टच स्क्रीन नहीं है, 4x4 है, AC है भाई, 4x4 है, AC है, पावर स्टीयरिंग है, पावर विंडोज ये सब उसमें नहीं था पहले। पहले नहीं था उसमें। वो छत है। छत भी है। तो फिर हम होंडा क्यों गए थे? हम होंडा इसलिए गए थे, मैं भूल गया क्योंकि हम होंडा इसलिए गए थे क्योंकि उसके अंदर ये जो कुछ फीचर्स Features। नहीं है वो सिटी में है।
नहीं है नहीं है? नहीं पागल। अच्छा ये सब तो सिटी में भी नहीं है? सिटी हमें जाके रियलाइज हुआ था कि ये तो ओहो इसमें भी नहीं है। हाँ ये सब तो वर्ना में आते हैं ना यार, लाइक Hyundai Kia इस फीचर्स वरना में सोनेट Sonnet में में, हाँ सैंट्रो में, सेंटर में भी आने लगेंगे। सैंट्रो में भी आ जाएंगे अभी 15-20 दिन में एक नई सैंट्रो आएगी जिसमें वायरलेस चार्जिंग होगी। पर हमने जो वो सिटी का वेरिएंट जो हमने वहाँ शो हो रहा था, शोरूम में था खड़ा हुआ था, हमने जो देखा एंड इट फेल्ट लाइक ये मतलब एक मिड वेरिएंट खड़ा है, एक टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है, एलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, सब कुछ था गाड़ी में। हाँ इतना हमें एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि सिटी हमेशा से अच्छी थी, बट हमें लगा था कि हाँ ठीक है इस बार भी थोड़ी गाड़ी बड़ी हो गई है, ये सब है तो एक छोटा सा अपडेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ नया आया होगा। बट वो वेरिएंट देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि इसका बेस वेरिएंट भी कितना वैल्यू फॉर मनी है। राइट एग्जैक्टली, क्योंकि वो बेस वेरिएंट था, हमें पता ही नहीं था कि बेस वेरिएंट है। 12.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। हाँ 12.5 लाख रुपए स्टिल वेरी ऑन रोड प्राइस पे आपको सब कुछ मिल रहा है गाड़ी में जो आपको चाहिए फॉर अ न्यू सिटी, फॉर अ ब्रांड न्यू Honda City with a superb petrol engine, ऑफ कोर्स। सुपर पेट्रोल इंजन, सो मच स्पेस, सो मच कंफर्ट, so much boot space सो also। मच बूट स्पेस यार। मतलब उसके अंदर आपको किसी चीज की कमी नहीं है, बट लोग लेना नहीं चाहते, पीपल वांट SUVs। उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी है अब तो सिटी में। हाँ राइट। और इन कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ना तो स्पेस है, ना बूट स्पेस है, ना कंफर्ट है, ना राइडिंग कंफर्ट उतना कैसे हो सकता है सेडान जैसा। बट ऑफ-रोड तो आप एस्प्रेसो में भी जा सकते हो, अभी YouTube पे सर्च करके देख। एस्प्रेसो अगर ऑफ-रोड जा सकती है तो फिर सोनेट तो सोनेट है ना भाई। अभी तो बुक कराइए। सोनेट तो लद्दाख चले जाएंगे ऐसे ही भाई, ऐसे ही मतलब ऑटोमेटिक गियर लगा, हाँ गाड़ी सीधा लद्दाख। अच्छा ठीक है। डोंट इवन हैव टू ड्राइव, इतने फीचर्स। मैं लेने के बाद मैं तो ड्राइव पड़ा के छोड़ दूंगा, वो होके आ जाएगी। तो सिटी पे हम लोग प्लान कर रहे थे ऐसे ही एक ओवरव्यू वीडियो बनाएंगे स्पेशली ऑन द बेस मॉडल, क्योंकि वो इतना वैल्यू फॉर मनी है। इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल कि आपको 12.5 लाख रुपए में इतना सब कुछ मिल रहा है, और वो भी एक Honda की गाड़ी में जो जनरली ओवरप्राइस्ड होती है। उस एक और इसके साथ में हम लोगों ने सोचा था, हम लोगों के एक सर्कल में किसी ने पुरानी सिटी लिया है और वो बेस मॉडल है, उसको हम बेस मॉडल से टॉप मॉडल बनाएंगे। और पुरानी बेस मॉडल में चाहता भी नहीं था। 50 रुपए में बनाना है। बात तो ऐसी हुई थी। हाँ नहीं बनाना 50 रुपए में मिलेगा ना नापा लेदर काफी। तो वो तो नापा लेदर गाड़ी में तो वो फिर टॉप मॉडल हो जाएगी। टॉप मॉडल हो जाएगी, उसमें नापा लेदर, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ओके और कार्बन फाइबर उसका रैपिंग अंदर से, भाई साहब बाहर एलॉय व्हील्स, ओए टॉप मॉडल। ये तो करना है, ये तो करना ये पड़ेगा। वीडियो में बनाएंगे। 50 रुपए में लेकिन बजट बहुत कम दिया है। नहीं ऑनेस्टली 50 रुपए वाला बजट नहीं, हम लोग ये भी एक प्लान कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा ही एक मॉड्स और एक्सेसरीज वाला वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, जिसमें कुछ एक्चुअल यूजफुल मॉड्स जो आप कर सकते हो अपनी गाड़ी में, या फिर कुछ एक्चुअली यूजफुल एक्सेसरीज लगा सकते हो। यूजफुल वाले नॉट एंड्रॉइड ऑटो नहीं, सॉरी एक्चुअल एंड्रॉइड वाले टैबलेट जो लोग इतने बड़े बड़े टैबलेट घुसा देते हैं ऊपर डैशबोर्ड पे, जिनमें कोई खास यूटिलिटी उनकी होती नहीं है। YouTube देखना होता है ना लोग को अंदर गाड़ी में चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए। हमारे वीडियोस भी देखिए अगर। तो इसके अलावा एक और फैड ऐसे ही बहुत ज्यादा चला था, बाबा का ढाबा के। हाँ तो हम भी चले गए थे ना, फिर हम भी गए थे, रेस लगाई थी हमने। हम लोगों ने रेस लगाई थी कि कौन पहले पहुंचेगा बाबा का ढाबा, या और वो वीडियो बस आने वाली है। वो वीडियो शूट कर रहे बहुत दिन हो गए हैं, तो एडिट कर रहा है तू? हाँ मैं एडिट वही कर रहा हूँ, एडिट तो कर रहा हूँ। दिखने नहीं मुझे वो टाइटल में दिख रहा है। थोड़ी लंबी वीडियो है ना यार, हमने जो फुटेज ली ना, हमने इतना प्रो लेवल की फुटेज बनाने की कोशिश की कि 1.5 घंटे की फुटेज हो गई 5 मिनट की वीडियो के लिए। 1.5 घंटे की फुटेज है हमारे हाँ पास। तो वो 1.5 घंटे की फुटेज मैंने कभी एडिट नहीं की, और ये मेरा लैपटॉप 1.5 घंटे की फुटेज लेके थोड़ा सा फुटेज खा रहा है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उसको एडिट करने में। हमारे पास एक्चुअली थोड़ा टाइम भी, हम लोग सब 9 to 5 तो नहीं, बट वी आर ऑल डूइंग डे जॉब्स। तो हम लोग को जब भी वीकेंड्स पे टाइम मिलता है, जैसे आज, तो हम लोग थोड़ा एडिट कर लेते हैं, थोड़ा वीडियोस बना लेते हैं, थोड़ा दैट्स व्हाट। तो वो वीडियो अब वी नो के वो वाला फेज चला गया है जब बाबा का ढाबा वाली वीडियोस बहुत पॉपुलर थी, बट हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम लोग सिर्फ वो वेव को राइड करके व्यूज ले लें। हमारा पर्पस था कि हम जाएं, रेस करें, हाँ, देखें कौन बाबा के ढाबे पे पहले पहुंचेगा। एक कार रिलेटेड वीडियो बनाए, और साथ में एक थोड़ा सा एक मैसेज हमें ये भी देना था कि आप लोग अपने सर्कल के बिजनेसेस को सपोर्ट कीजिए, जो छोटे पर्सनल बिजनेसेस हैं, उन सबको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं आफ्टर द कोविड ब्रेकआउट। हमें भी या इसके अलावा एक और वीडियो हम लोग प्लान कर रहे थे। कमेंट्स में, हाँ, या फिर बलिनो वाली। ओ Baleno. I have a Baleno guys, not the new one. No, the old one, the sedan, Yeah, the actual Baleno, the real Baleno, not the fake the Baleno. 1.6 liter petrol naturally aspirated engine। आता है 1.6 पेट्रोल अब किसी में? नहीं
Baleno OP guys. तो उस गाड़ी उस गाड़ी के ऊपर हमने सोचा तो बहुत कुछ है, पर वो चलेगी कैसे? कब से खड़ी है वो? हाँ तो 1 साल ही तो हुआ है, क्या हो गया? स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। सारे टायर पंचर है उसके। तो टायर में हवा भरवाएंगे, स्टार्ट हो जाएगी। इंजन वर्किंग, इंजन वर्किंग, बैटरी नहीं लगवाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये सब कराना पड़ेगा। नॉट वर्किंग, ब्रेक्स नहीं लगवाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सही बात है। ओके, मतलब अंडरस्टैंडेबल। 2-3 बेसिक चीजें हैं, देखो 2-3 बेसिक चीजें, बैटरी, ब्रेक्स, टायर्स, सब नया थोड़ी लगवाना है, फिक्सिंग, मतलब यू जस्ट नीड टू गेट इट फिक्स्ड। डोर खुलते हैं, खोल के देखें? हाँ डोर खुलते हैं, मतलब लेकिन बैटरी नहीं है ना, तो वो रिमोट लॉकिंग नहीं चल रहा है, तो फिर डोर नहीं खुल जाते हैं। रिमोट से नहीं खुलता है क्योंकि बैटरी नहीं चल रही। तो ये सब हम कवर करेंगे उसमें। वो गाड़ी का ना, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, उसके रजिस्ट्रेशन कॉज 15 इयर्स ओल्ड। पेट्रोल कार दिल्ली में 15 साल के ऊपर अलाउड नहीं है, तो उसके रजिस्ट्री अब वो री रजिस्टर नहीं हो पाएगी। तो द कार इज एक्सपायरिंग ऑन इन दिसंबर। ओके, ओ शिट, 2 महीने बाद। तो हमें ये 2 महीने में वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे हो नहीं पाया आज तक, क्योंकि हमें जेटीपी की वीडियो बनानी थी। कितने हो गए? 1.5 साल हो गया। हाँ तो थोड़ा सा टाइम हो गया है जेटीपी की वीडियो बनाने में, तो अब हम बनाएंगे। नहीं, हम बलिनो पे बनाते पहले, पर देखते हैं कैसे हो पाएगा। उस पे क्या करेंगे, लेकिन मतलब अब ठीक कराएंगे वो तो, चलो ठीक है, ठीक करेंगे उसको, एक वन लास्ट राइड देंगे। ओके, क्योंकि अब इसका टाइम कितना है? 2 महीने गाड़ी के पास। तो कहीं लेके चलेंगे उसको, कहीं लेके चलेंगे, पहले ये सब कवर करेंगे, ये सब पे कुछ ट्राई करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट हो जो लोगों को मजा आए देखने में। ऑफ कोर्स। और बलिनो की आई थिंक फैन फॉलोइंग भी है, पीपल लाइक दैट कार। एंड लोग हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम दिल्ली एनसीआर से बेस्ड हैं, तो कोई एक ऐसी ट्रिप सजेस्ट कर सकते हैं जो एक दिन में कवर हो सके, हम जा सके और वापस आ सके, बिकॉज़ यू नो। हां, आप लोग इंस्टाग्राम डीएम्स पे या फिर YouTube कमेंट्स पे इसी वीडियो के या किसी भी वीडियो के सजेस्ट कर सकते हैं कि हम उसको कहां लेके जाएं। या गाड़ी हम आपको दिखाते हैं अभी स्क्रीन पे कि अभी कैसे करंट उसकी अभी कंडीशन है। दिखा दो, एक फोटो देके, एक छोटी सी वीडियो बना के क्या है, कहां से पंचर है, कहां छेद है। तो अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा फार्मूला 1 पे। अरे यार, सो दिस इज आवर रेजिडेंट फार्मूला 1 एक्सपर्ट। Not an expert. No, not an expert. No expert. No expert. No. So we are Just not not a Formula 1 expert, Yeah. but still we'll talk about Formula 1. but still we'll talk. तो अभी currently क्या चल रहा है? Driver market is very. हाँ, ये वही सीजन है ना, वही तो सीजन है। Silly season is yes underway। Yeah. और बहुत लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, बहुत लोग बड़े ड्राइवर्स इधर उधर मूव कर चुके हैं। Right. Recent news आया है हैस का, Haas क्या हुआ? दोनों ड्राइवर्स को फायर कर दिया है। Finally Kevin Said that there are financial reasons. financial reasons. So COVID bring out to it. तो मैग्नुसन और रोमन ग्रोजन काफी पैसे ले रहे थे इसका मतलब। लेते ही होंगे, they are both very experienced. They don't drive good, but yeah, experienced. तो इसका मतलब we can reasonably assume Yeah. कि अगर उनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो कोई पुराना ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर शायद नहीं आएगा। Looks unlikely. Yeah. पुराना ड्राइवर में we have Perez and Hülkenberg. Perez is linked to the Williams. But Perez brings money. Perez brings money. It's Perez possible. स्पॉन्सर्स लेके आएगा, तो अगर हैस को पैसे चाहिए, Perez के पास पैसे हैं, एक्सपीरियंस ड्राइवर है। Perez has always been, in the Mercedes side of things. Okay. Racing Point. हाँ, हैस इज अ फेरारी। Yeah, Ferrari team. So they'll probably go for Callum Ilott or Mazepin. They're both Formula 2 drivers, by the way. क्या बोले जा रहे हो तुम लोग यार? ये फेरारी के जूनियर ड्राइवर्स हैं। Yeah. And Michael Schumacher. Oh, Mick Schumacher. Sorry. Michael Schumacher? Mick Schumacher also. हाँ, Mick Schumacher is coming to Haas. Not Haas. Alpha. Probably. Alpha. It's not confirmed. yet. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alongside Kimi Raikkonen. So Kimi Raikkonen and Schumacher will be teammates. After years, हाँ। After years. ऐसा पहले भी हुआ था, मतलब किमी राइकनन has been there for so long कि उसने पापा के साथ भी रेस किया, बेटे के साथ भी रेस कर रहा है, अभी पोते के साथ भी रेस करेगा। They were rivals always, not teammates. Raikkonen and Schumacher. Not teammates. Yeah, not teammates. But it'll be legendary. It will be Oh, good. it will be good. It will be some competition. Of course. The rising star against Kimi Kimi Raikkonen. Raikkonen. Yeah, 40-year-old. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen for president. He Okay. will win. हो गया हो रहा है बस। हो रहा है। अभी पेरेस बस विलियम्स में जा रहा है, उसके बाद हाँ, actually this is very surprising. जो actually Perez के साथ हुआ. Perez had a contract with Racing Point. Vettel came and boom, bye. Yeah. Right. Same Russell के पास भी contract है Williams का for next year. But it is rumored that he might actually replace him. It will be sad. हाँ, बट विलियम्स में जो भी अभी करंटली ड्राइवर्स हैं वो इसीलिए हैं कि ग्रूम करो उनको और मर्सिडीज में डालो। निकाल थोड़ी तो। नहीं तो अब पेरेस को ग्रूम करो और मर्सिडीज में डालो, तब तक पेरेस 50 साल का हो जाएगा। Perez Mercedes ठीक है, but what I feel
this is not very fair to Russell if it happens, if at all. हाँ तो लेकिन अब ऐसे ही जैसे चलो ये सीट्स हैं, हाँ एक बहुत हॉट सीट अवेलेबल है रेड बुल में, ट्रू मैक्स वर्स्टैपन के साथ में, मतलब करियर डिस्ट्रॉइंग सीट गुड बी फॉर यू। जो ट्रेंड है वो तो यही है, बट आई डोंट नो अबाउट दैट सीट। मतलब रेड बुल के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, looks like Albon will get that seat, looks like Albon will retain I don't that know, I mean Gasly Gasly रेस जीता यार, उससे क्या होता है? Gasly- But Gasly रेस जीता यार, गैसली तो पोकेमॉन था ना। हाँ वो रेस जीता ना यार, Sports भाई, Pokemon race जीत रेस जीत रहा है ओ। भाई। तो सोच रहा है फॉर्मूला 1 में चल क्या रहा है, या तो लुइस हैमिल्टन या पोकेमॉन, दो ही लोग हैं। तो ही लोग हैं। So Red Bull के भी second seat में Hülkenberg is the contender. Yeah, he's a fast, reliable, proved driver that he can drive fast. Last race में, Oh my he God. just came out of nowhere He just literally arrived. and overtook Sebastian Vettel Yeah. on the track. 1 hour before qualifying, bro. He was sitting at home chilling, and he drove all the way to the track Nürburgring, and just before qualifying, get in the car, drove like crazy man. हाँ बहुत अच्छा Awesome. परफॉर्मेंस था, बहुत Awesome. अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस भी था किसी के लिए जिसके लिए वो गाड़ी सेटअप ही नहीं है। वो गाड़ी स्ट्रोल के लिए सेटअप थी, उससे पहले जो उसने रेसिंग पॉइंट चलाई थी वो पेरेस के लिए सेटअप थी। Right. इवन इफ ही इज ड्राइविंग द सेम कार, उनका सेटअप बहुत डिफरेंट होता है, और वो आके क्या चाहिए? देख रहे हैं सब लोग, Red Bull, मतलब- please hire him if you're watching this. Yeah. I know you're not, but still. पर वो जीतेगा नहीं ना फिर भी वहां, मतलब तो चला जाएगा तो पोडियम तो आएगा At least he'll be somewhere near. फोर्थ होता रहेगा, वो थर्ड होगा तो फिर अचानक से ब्रेक मारेगा, फोर्थ हो जाएगा। Fourth तो होगा ना, Albon कहाँ है? 8th, 9th. हो गया क्या? हाँ हो गया, शायद हो गया. Okay. सब हो गया गाइस, कवर्ड एवरीथिंग कवर्ड। So, और हम लोग फिर बाकी भी ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि हम लोग फार्मूला 1 के अराउंड क्या इंक्लूड करें। yeah. अभी करंटली पोर्चुगीज Grand Prix, it's underway. Yeah. राइट नाउ ऑन द टीवी। हम लोग म्यूट पे बैठे हैं सामने। Lewis Hamilton is on pole again. तो हम लोग Yeah. ये सब भी डिस्कस कर सकते हैं कि रेस में क्या क्या किसका परफॉर्मेंस रहा एंड एवरीथिंग, एंड जनरल अपडेट्स एज वेल। तो नेक्स्ट सेक्शन, अरे ये फाइनली कमेंट्स। कमेंट्स। तो What हमारे is your comments? आपके Our comments on your comments. तो हम कमेंट करेंगे कमेंट्स पे। तो हमने कुछ कमेंट्स स्पेशली चूज करे हैं, या जिन कमेंट्स को हम पढ़ेंगे और फिर उन कमेंट्स पे कमेंट्स देंगे, और फिर जो हम कमेंट देंगे उसके ऊपर आप कमेंट दे सकते हैं। काफी कमेंट हो गया। अब कमेंट पढ़ ले। ओके फर्स्ट कमेंट इज ओके, मैं पढ़ूंगा, तू रिस्पॉन्स देना। हाँ क्या देना चाहता है? रिस्पांस। Okay, so Mr. Khalifa says, I hope Mr. बकेश करता ही दोनों पागल है। So thanks मिस्टर खलीफा। अब हम हैं पागल तो अब क्या करें, ठीक है। बकेश पर हम क्या? बकवास हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि वीडियोस इंटरेस्टिंग बनाएं। कुछ चीजें हम लोग जो कमेंट कर देते हैं गाड़ी के बारे में, वो ऐसा लगता होगा कि थोड़ा हम हार्श कमेंट कर रहे हैं, या फिर सीधा डिसरिगार्ड कर दिया गाड़ी को कि ये तो बेकार है, बट वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन होता है दैट हमारा, इज जस्ट अ सबका वे हो ऑफ सकता है। दैट इज जस्ट आवर वे ऑफ सेइंग थिंग्स। Yeah. हम लोग उसके साथ में हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ भी चीज हम लोग डिसरिगार्ड करें या कुछ भी चीज को बोलें कि खराब है, तो उसके साथ में एक रीजनिंग भी हो। वो हम कोशिश करते हैं। हाँ कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है। हाँ। और ये सब जनरली हम लोगों ने सारे जो ये कमेंट्स हैं ये हमारे सोनेट के ब्लॉग पर हैं, जिसपे आई थिंक सबसे ज्यादा डिसलाइक्स बहुत लोगों को अभी तक आए थे। पसंद नहीं है। सो वी हैव टेकन योर इनपुट्स एंड वी हैव ट्राइड। हमने उसके बाद में सोनेट का एक और वीडियो भी अपलोड किया जिसमें हमने ट्राई किया कि हम लोग थोड़ा रैशनल तरीके से बताएं कि सोनेट खराब क्यों है। हाँ। काफी लोगों को समझ में आया कि exactly. हाँ इतनी अच्छी भी नहीं है। वो इतनी अच्छी नहीं है गाड़ी उस प्राइस के लिए। और क्या Next और comment. क्या पढ़ेंगे? ठीक है, प्योर किया हेटर्स। अरे होल्ड इट पुराना लैपटॉप। प्योर किया हेटर्स, They're just दे आर जस्ट trolling. ट्रोलिंग नॉट रिव्यूइंग। तू ट्रोल कर रहा था? तू नहीं। 3 साल से ट्रोल कर रहे लोगों को। नहीं, तू प्योर किया हेटर है। 3 साल पहले तो किया था ही नहीं। नहीं, मतलब क्या होता है इसका प्योर इंडिया किया में हेटर? वी आर नॉट किया हेटर्स। Yeah. We are not kiya. We are not here. नहीं, why will we We are Hyundai. We hate anyone? are Hyundai haters. I am Hyundai hater. Why are you So that's Hyundai why I hate Kia as well. I have a Hyundai car. I can't hate Hyundai. I dislike it a normal amount. Their cars are good. हाँ. सब गाड़ियाँ अच्छी होती हैं। अच्छी होती अभी हैं. honestly सब गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, बट सिर्फ हम लोग का कहने का मतलब ये होता है किया और Hyundai के अगेंस्ट हमेशा कि सिर्फ फीचर्स के बेसिस पे गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। There are other things as बहुत सारी well. चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें चीजें होती हैं। इनको देखना चाहिए। सिर्फ मार्केटिंग और फीचर्स के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होना चाहिए गाड़ियों का। ये अच्छा लगेगा, मुझे ये पढ़ना है। ये वाला ना लंबा वाला, ये हाँ, पढ़। वाह वाह वाह। अरे वाह, Lots of detail. मिस्टर सुंदर।
Thanks for this, by the way. Guys, comma. Please do not waste time of others. Okay. Have some sensible knowledge. Sharing topics of your conclusion, etc. Etc. भी बताना है मतलब हमें. Knowledge और conclusion के अलावा. Please do not upload non-useful videos and waste others' time. Oh. Try properly. Try properly. Okay. Okay. I will try properly. And then come up with your views. At least don't fool people with unrelated video headlines. तू unrelated video headlines क्यों डालता है? ये वीडियो तूने अपलोड की थी. ये क्या हो रहा है यार ये? तूने अपलोड की थी ये वीडियो. देखिए यार, बता इसको रिप्लाई कर. रिप्लाई देखो ये है मेरा कि वीडियो तो थोड़ा हेडलाइन तो रिलेटेड था. आई थिंक हमने सिर्फ ये लिखा था कि किया सोनेट के बारे में हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस एंड अ व्लॉग जस्ट गोइंग एंड चेकिंग आउट द किया सोनेट. तो हमारी इंप्रेशंस भी यही थे कि वो गाड़ी थोड़ी सी ओवर प्राइस है और हमने वीडियो में भी यही ट्राई किया बताने का. और हम अभी भी मेरा ओपिनियन तो सेम ही है. तो चाहे सब लोग नहीं मान रहे हैं, सबकी वीडियोस हम लोगों ने भी बहुत वीडियोस देखी सोनेट पे. एवरीबॉडी लाइक्स द कार बट द कार इज ओवरप्राइस्ड. ये एक्चुअली बोला सबने है. हर किसी ने कहा है कि ये गाड़ी थोड़ी ओवरप्राइस्ड है, पर ना वो उन्होंने इतने सटल तरीके से कहा है कि लोगों ने नोटिस नहीं किया. हाँ बट लेकिन गाड़ी लेने का एक सबसे बड़ा मतलब डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है पैसे. कितने की है चीज वो. मतलब आपको उतने में आपको एक्चुअली अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो बाकी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से तो हाँ उसमें फीचर्स हैं बहुत सारे, बस उसमें कुछ चीजें हैं अच्छी, बट वो फिर उनसे ज्यादा प्राइस की भी तो है. उस प्राइस में आपको अगले सेगमेंट की गाड़ियां मिल जाएंगी. जैसे हम अभी होंडा सिटी डिस्कस कर रहे थे, टॉप मॉडल आ जाए. हाँ, होंडा सिटी का बेस मॉडल इस ये सोनेट के एक मिड वेरिएंट की प्राइस में आ रहा है और उससे ज्यादा स्पेस, उससे ज्यादा कंफर्ट दे रहा है. हाँ तो बिल्कुल Why would you not buy it? एवरीबॉडी हु इज सेइंग कि ये बेस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है मार्केट में, दे आर राइट, बट फॉर द प्राइस उससे बेटर कार्स है. उससे उसके ऊपर वाले सेगमेंट की भी गाड़ियां हैं जिससे कोई कंपेयर नहीं कर रहा है. उसको एस क्रॉस मिल जाती है टॉप मॉडल 12.5 लाख रुपए में, 13 लाख. एस क्रॉस इज क्रेटा की साइज की गाड़ी. यू गेट सो मच स्पेस, 2-3 फीचर्स कम है, बट you know you don't just buy cars for fancy equipment for fancy equipment. You remember एक there is some guy जो काफी बार हमारी वीडियोस पे कमेंट करता है कि आप लोग ना अनरिलेटेड गाड़ियों का वो कर देते हो कंपैरिजन, एक सेम सेगमेंट की गाड़ियों का कंपैरिजन किया. हां राइट. वो सेम बात हमने प्रूव करी है कि जरूरी नहीं है कि सेम सेगमेंट हो. आप लोग को एक्चुअली जो भी कोई डिसीजन लेता है वो हमेशा प्राइस के बेसिस पे लेता है. इंडिया इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है कि अभी आप लोगों ने देखा है बिग बिलियन डे में GX का प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो एवरीबॉडी वांट्स एन LG फोन नाउ. और तू वीडियो भी शूट कर रहा है उसी से. तो इंडिया इज सो प्राइस सेंसिटिव कि अगर आप गाड़ी लेने का डिसीजन कोई भी ले रहा है यहाँ पे तो प्राइस इज मोर इम्पोर्टेंट. यस ऑब्वियसली ऑफ कोर्स. एंड अगर आपको अगले सेगमेंट की गाड़ी मिलेगी चाहे आपको 2 फीचर्स कम मिले बट आप उसको रिटेन ज्यादा टाइम के लिए कर सकते हो क्योंकि आप वो बेटर गाड़ी है, वो अगले सेगमेंट की बड़ी गाड़ी है. एब्सोल्युटली दैट्स द ट्रूथ. एक कमेंट करना प्लीज. एक और लेना. Very good. इतना स्लो जो है लैपटॉप बहुत फास्ट है यार. ये कौन सा पढ़ूं? बहुत सारे 3 अच्छा. अब ये पड़ेगा. कम ऑन हिमांशु. सो मिस्टर चौरसिया, ओह माय गॉड, बेटा सिर्फ स्पेस ही चाहिए होता कस्टमर्स को तो बुलेरो ही बिक रही होती. क्या बात है. परफॉर्मेंस भी कुछ होता है और अपीयरेंस भी. तो ये सोनेट वाली वीडियो पे कमेंट किया है. सब सोनेट. अच्छा. तो परफॉर्मेंस सोनेट में परफॉर्मेंस की बात हो रही है. सोनेट में बात हो रही है परफॉर्मेंस की. अच्छा, काफी बहुत परफॉर्मेंस है उसमें वैसे. ओके, परफॉर्मेंस काफी थी. बहुत ही. सीट वेंटिलेटेड सीट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. उनका रिस्पांस नाइस. टच स्क्रीन का रिस्पांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. वेंटिलेटेड सीट्स का भी परफॉर्मेंस वाह. तो सिर्फ इंजन को छोड़ के सब चीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था. पावर विंडोज का परफॉर्मेंस तो It's a mediocre car, guys. It's a very mediocre car. Looks so small. Appearance भी मतलब people are saying कि चलो ठीक है स्पेस नहीं चाहिए. We understand कुछ लोगों का प्रायोरिटी नहीं होता कि सिर्फ स्पेस चाहिए. बट उसमें कोई खास परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं है. उसकी अपीयरेंस भी आपका सबका ओपिनियन है बट ठीक है. It's okay. It's good. It's okay. It's okay. It does not really look like a big car. आप उसको रियल लाइफ इट इज नॉट. उसको आप रियल लाइफ में देखोगे तो वो वेन्यू जैसे ही लगती है साइज में क्योंकि वो वेन्यू हुई है. एक्चुअली वो वेन्यू से छोटी लगती है फॉर सम रीजन. हां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है ना. वेन्यू थोड़ा सा क्लीन है. पर आप तो खड़ा हुआ देखते हो ना गाड़ी को तो लाइक इट्स ओके, ठीक है, नॉर्मल साइज लगती है. पर रोड पे चलती है सैंड्रो लगती है वो क्योंकि बाकी सब गाड़ियां आसपास आ जाती हैं ना उसके. एक्चुअली तब उसको अकेले में देखोगे तो शोरूम में खड़ी हुई तो बड़ी ही लगेगी. आप उसको गाड़ियों के साथ में देखोगे तो वो गाड़ी काफी छोटी है. और 15 लाख रुपए के लिए तो आपको थार मिल जाएगी. मतलब ठीक है. होंडा सिटी, थार, एस क्रॉस, डस्टर, मतलब इतनी सारी गाड़ियां हैं. ये इंडिया में इतनी क्यों बिकी है फिर? ये कुछ तो होगा ना गाड़ी में. मार्केटिंग है ना.
मतलब बिकती जा रही है हाँ, everybody wants the new iPhone भाई। और फिर लोग ये बोलते हैं कि बिक रही है, आप तो बेइज्जती कर रहे हो, तो बिक रही है बहुत। हाँ, तो बिकने का ये मतलब नहीं है ना कि गाड़ी बहुत अच्छी है। That's true. बिकता तो बहुत कुछ है, जरूरी थोड़ी है कि वो बहुत अच्छा हो। जैसे आईफोन। ना, Hurts. I am using an LG G8X. Does not hurt me। यहाँ कहाँ था आईफोन, कहीं पड़ा था, अभी नहीं है। तो भाई वीडियो में नहीं आना चाहिए। Okay, later. Yeah। What else? So that's it, I think। That's it, yeah. That's it for the first podcast। End it with music, please. आप लोग को कुछ भी हमें बताना हो कि आप Yeah. इसमें ऐसे चेंज कर सकते हो, Suggestions, yeah. कुछ ऐड कर सकते हो या फिर कुछ अलग कोई तरीके से अलग discuss तरह, कोई कर सकते वीडियोस, कोई कुछ भी कवर करना हो, या फिर कोई कमेंट्स आपको दिखे ऐसे वाले जो आप चाहते हो जिस पे हम रिस्पॉन्ड करें। हो। और कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हम लोगों ने कई कार्स हो सकता है मिस कर दी हो, Yeah. कई बाइक्स और कई स्कूटर्स हम लोगों ने मिस हमने कर करे होंगे मिस, हमने बहुत कुछ मिस किया। बहुत कुछ मिस किया है। हमने जेटीपी का रिव्यू नहीं बनाया आज तक। हमारे पास है अपनी गाड़ी। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस किस का रिव्यू देखने का मन है, हम लोग ट्राई करेंगे कि बनाएं। Yes. That's it guys। Thank you so much. Nice।